Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is first lecture of medieval history of India. आज की लेक्चर में हम कवर करेंगे अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, और इसमें हम देखेंगे लेटर चोला और इम्पीरियल चोला को। देन हम पढ़ेंगे ट्राइपार्टिट स्ट्रगल को। तो देखिए पीपल, हमने पूरा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर कर चुके हैं। तो जिसने उन लेक्चर को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे चोला एम्पायर। इनको क्या कहा जाता है? देखिए, इनको कहा जाता है लेटर चोला और इम्पीरियल चोला कहा जाता है। ठीक है पीपल, तो लेटर चोला और इम्पीरियल चोला का फाउंडर कौन थे? विजयलया इनका फाउंडर थे। ठीक है, और ये फ्यूडेटरी टू पल्लवास, ये पल्लवास का फ्यूडेटरी थे। कौन? लेटर जो चोलास थे। फ्यूडेटरी मतलब पल्लवास के अंडर रूल कर रहे थे ये लोग। ठीक है, और विजयलया ने कैप्चर किया तंजावुर और तंजूर फ्रॉम मुतारायूर। ठीक है, और विजयलया ने बिल्ड टेम्पल फॉर गॉडेस निसुम्बा सुदेवी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, ये विजयलया ने टेम्पल बिल्ड करे थे गॉडेस निसुम्बा सुदेवी के लिए। ठीक है, उसके बाद विजयलया के बाद कौन सी राजा है? राजा वन। ठीक है, कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक इन्होंने रूल करा? 985 टू 1014 AD तक रूल करा राजा वन ने। और राजा वन ने डिफीटेड चेराज एट त्रिबंद्रम में डिफीट करे। किनको? चेरास को। ठीक है पीपल, उसके बाद डिफीटेड पांड्यास को भी डिफीट करे। किनने? राजा वन ने। और कॉन्कर्ड मदुराई को कॉन्कर्ड कर लिया इनने, राजा वन ने। उसके बाद इन्वेडेड श्रीलंका ने भी, श्रीलंका के अंदर भी इन्वेड करे राजा वन ने। ठीक है पीपल, राजा वन के बाद हम देखेंगे राजेंद्र वन को। राजेंद्र वन कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक इनने रूल करे? 1012 टू 1044 AD तक रूल करे। ठीक है, और इनका कॉन्टेम्पररी टू महमूद गजनी कॉन्टेम्पररी कौन थे? राजेंद्र वन। ठीक है, और इनको राजेंद्र वन को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ठीक है पीपल, और राजेंद्र वन ने कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिए थे चेरा एंड पांड्यास को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लिए थे राजेंद्र वन ने। और कम्प्लीटली कंकर्ड श्रीलंका। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, देखिए इन्वेड किसने किए थे श्रीलंका में? राजा वन ने, लेकिन कम्प्लीटली कंकर किसने किए? राजेंद्र वन ने। ठीक है पीपल, और राजेंद्र वन ने क्या करा? क्रॉस्ड गंगा को क्रॉस करे थे। डिफीटेड टू लोकल किंग्स ऑफ बंगाल का 2 लोकल किंग्स को डिफीट करे थे। और डिफीट करने के बाद राजेंद्र वन ने क्या टाइटल लिए थे? गंगा कोंडा चोला का टाइटल लिए थे राजेंद्र वन ने। डायरेक्ट पूछता है गंगा कोंडा चोला का टाइटल किसने लिए थे? राजेंद्र ने लिए थे। और कब लिए थे? जब इसने क्रॉस कर लिया था गंगा को और 2 लोकल रूलर को डिफीट कर दिए थे बंगाल की। ठीक है, उसके बाद बिल्ड ए न्यू सिटी, एक न्यू सिटी बिल्ड करें। इसको क्या कहा गया? गंगाईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, ये सीधा पूछता है गंगाईकोंडा चोलापुरम सिटी किसने बिल्ड करे थे? राजेंद्र वन ने बिल्ड करे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल ये लेक्चर। ठीक है, और राजेंद्र वन ने क्या किया? देखिए, कैरिड नेवल एक्सपीडिशन अगेंस्ट श्रीबिहाया एम्परर एंड सिलिंद्री डायनेस्टी कौन सी? श्रीलंका की डायनेस्टी जो है उनको सिलिंद्री डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें नेवल एक्सपीडिशन को भेजा था। ठीक है, राजेंद्र वन ने अगेंस्ट श्रीबिहाया एम्परर एंड सिलिंद्री डायनेस्टी। ठीक है, किसने भेजा था? राजेंद्र वन ने। ठीक है पीपल, अब देखिए हम पढ़ेंगे चोला फोर्ट अगेंस्ट चालुक्याज ऑफ कल्याणी का जो चालुक्याज है उनके साथ भी चोला का फाइट हुआ था। ठीक है, उसके बाद चोला एम्पायर डिक्लाइन
ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 13 सेंचुरी। अर्ली पार्ट ऑफ 13 सेंचुरी में चोला एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ चुलास वर टेकन बाय, चुलास का जो प्लेस था वो टेकन किसने कर लिया, पांड्यास एंड होयसलास ने टेकन कर लिया। चोला का जो प्लेस था वो किसने ले लिया, पांड्यास ने ले लिया और होयसलास ने ले लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है होयसलास का कैपिटल क्या था, हालीबिडू था, ठीक है। और होयसला उसको और किसके लिए जाना जाता था, इन लोगों ने स्टार शेप्ड टेम्पल को बनाए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार शेप्ड टेम्पल को किसने बनाए थे, होयसलास ने बनाए थे, ठीक है पीपल। प्लेस ऑफ लेटर चालुक्यास, लेटर चालुक्यास जो प्लेस, लेटर चालुक्यास का जो प्लेस था टेकन बाय यादवास एंड काकातियास, यादवास एंड काकातियास ने लेटर चालुक्यांस का जो प्लेस था इसको ले लिया, ठीक है पीपल। उसके बाद हम देखेंगे चोला एम्पायर का गवर्नमेंट कैसा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कैसा था चोला एम्पायर में, नोन फॉर लोकल और विलेज गवर्नमेंट, लोकल और विलेज गवर्नमेंट के लिए जाना जाता था चोला एम्पायर, ठीक है। 2 असेंबलीज कंडक्ट होती थी, ठीक है। एक को कहा जाता है उर और एक को कहा जाता है सभा। उर किसके लिए होता था, कॉमन पीपल का जो असेंबली होता था उसको उर कहा जाता था, और जो लर्नेड ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी इसको क्या कहा जाता था, सभा कहा जाता था, ठीक है पीपल। अफेयर्स ऑफ विलेज आर मैनेज्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी, विलेज का जो अफेयर है वो मैनेज कौन करता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी मैनेज करता था, ठीक है। इलेक्शन हेल्ड होता था, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ कमेटी अपॉइंटेड फॉर 3 years, एवरी मेंबर ऑफ कमेटी अपॉइंटेड फॉर 3 years, देखिए जो एक एक मेंबर था कमेटी का 3 ईयर के लिए अपॉइंट होता था। ओनली पीपुल विथ प्रॉपर्टी और लैंड कैन टेक पार्ट इन इलेक्शन, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, लैंड होती थी, वो इलेक्शन में टेक पार्ट कर सकता था, ठीक है। यह हमारी चोला का गवर्नमेंट के बारे में था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं आगे। चोला एम्पायर में जो लैंड डोनेशन होती थी, ठीक है, ये अब हम देखेंगे। लैंड डोनेशन देखिए, चोला एम्पायर में जो लैंड डोनेशन होती थी, जो ब्रह्मदयास कहा जाता था, ठीक है। जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट होती थी उसको क्या कहा जाता, ब्रह्मदयास कहा जाता था, ब्रह्मदया कहा जाता था। जो ब्राह्मण को जो लैंड डोनेट होती थी उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मदया कहा जाता था, ठीक है। बेलेनबागी किसको कहा जाता था, देखिए टू नॉन ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स के लिए जो लैंड डोनेट होता था उसको क्या कहा जाता था, बेलेनबागी कहा जाता था, ठीक है। फिर देवेदाना, जो टेम्पल को जो लैंड डोनेट होता था इसको क्या कहा जाता था, देवेदाना कहा जाता था, ठीक है पीपुल। पालीचंडम, पालीचंडम देखिए जो जैन कम्युनिटी को जो लैंड डोनेट होता था इसको क्या कहा जाता था, पालीचंडम कहा जाता था, ठीक है पीपुल। अब हम देखेंगे चोला एम्पायर का जो टैक्स था, ठीक है, बिट्टी, बिट्टी करके एक टैक्स था, इसको क्या कहा जाता था, फोर्स लेबर, फोर्स लेबर का जो टैक्स था इसको बिट्टी कहा जाता था, ठीक है। और बिस्टी, हम एक बिस्टी टैक्स पढ़े थे हमने, वो भी फोर्स लेबर है, कौन सी डायनेस्टी में पढ़े थे, गुप्ता डायनेस्टी में पढ़े थे, ठीक है पीपुल। लैंड रेवेन्यू का ऊपर जो टैक्स लगता था उसको क्या कहा जाता था, कादामाई कहा जाता था, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए हम टेम्पल पढ़ेंगे, चोला एम्पायर का जो टाइम में जो टेम्पल बनाए थे ये टेम्पल को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था, राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता था। बृहदेश्वरा टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, ये 2 जगह में बनाया गया था। एक तंजूर में बनाए थे, किसने बनाए थे, तंजूर में राजा राजा 1 ने बनाए थे, ठीक है। और गोंगईकोंडा चोलापुरम में भी बनाए थे, तो वहाँ पे किसने बनाए थे, भाई राजेंद्र 1, ठीक है। बृहदेश्वरा टेम्पल और राजा राजेश्वर टेम्पल 2 जगह में बनाया गया था। एक तंजूर में बनाया गया था, तंजूर में किसने बनाए थे, राजा राजा 1 ने बनाए थे, ठीक है। और गोंगईकोंडा चोलापुरम में किसने बनाए थे, राजेंद्र 1 ने बनाए थे, ठीक है पीपुल। एक टेम्पल था देखिए ऐरावतेश्वर टेम्पल, किसने बनाए थे, किसने बनाए थे, राजा राजा 2 ने बनाए थे ऐरावतेश्वर टेम्पल। और कहाँ पे बनाए थे, एट कुंभकोणम, कुंभकोणम में बनाए थे ऐरावतेश्वर टेम्पल, और किसने बनाए थे, राजा राजा 2 ने बनाए थे, ठीक है पीपुल। और एक टेम्पल देखिए केंद्रीय महादेव टेम्पल,
ठीक है। ये कहाँ पे बनाए थे? मध्य प्रदेश में बनाए थे। और किसने बनाए थे? चांडेला डायनास्टी ने बनाए थे, ठीक है। केंद्रीय महादेव टेम्पल किसने बनाए थे? चंडेला डायनेस्टी ने बनाए थे। और कहाँ पे बनाए थे? मध्य प्रदेश में बनाए थे, ठीक है पीपल। अब हम देखेंगे डांसिंग फिगर ऑफ शिवा। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा हमारे चोला डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर थी, ठीक है। नटराज का जो फिगर था, ठीक है, परफॉर्मिंग तांडव, इसको बनाए थे बहुत ज़्यादा चोला एम्पायर ने, ठीक है। और वो किससे बनाते थे? ब्रोंज से बनाते थे, ठीक है। और कौन सी टेक्निक को यूज़ करते थे ये लोग? लॉस्ट बैक्स टेक्निक को यूज़ करते थे, ठीक है। लॉस्ट बैक्स टेक्निक को यूज़ करते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए पीपल, अब हम देखेंगे क्या? ट्राईपट्रीट स्ट्रगल को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट पूछता है, ट्राईपट्रीट स्ट्रगल हुआ कब था, ठीक है। ट्राईपट्रीट स्ट्रगल हुआ था 790 एडी में हुआ था, ठीक है, ट्राईपट्रीट स्ट्रगल। और इसमें देखिए ट्राईपट्रीट इसको क्यों कहा जाता था? ट्राईपट्रीट इसको इसीलिए कहा जाता था, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, इस लड़ाई में, इस वार में, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राईपट्रीट स्ट्रगल। तो कौन कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व थे? देखिए सबसे पहले देखिए गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व थे ट्राईपट्रीट स्ट्रगल में। सीधा पूछता है कौन कौन इन्वॉल्व थे। उसके बाद पालाज इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रकूटाज इन्वॉल्व थे। ये 3 इन्वॉल्व थे ट्राईपट्रीट स्ट्रगल में। गुर्जरा प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज, ये 3 इन्वॉल्व थे। देखिए गुर्जरा प्रतिहारा कौन सी साइड में थे? ये वेस्टर्न इंडिया में थे, ठीक है। फिर पालाज हमारी ईस्टर्न इंडिया में थे। फिर राष्ट्रकूटास हमारी साउथर्न इंडिया में थे, ठीक है पीपुल। और जो गुर्जरा प्रतिहारा का फाउंडर कौन थे? नागाभट्ट फाउंडर थे किनका? गुर्जरा प्रतिहारा का, ठीक है। फिर पालाज का फाउंडर कौन थे? गोपाला पालाज का फाउंडर थे, ठीक है। और फाउंडर ऑफ अनंतापुर, ठीक है, ये जो गोपाला है ये फाउंडर ऑफ अनंतापुर भी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए धर्मपाला, पाला डायनेस्टी का एक किंग धर्मपाला, ठीक है, ये गोपाला की सन थे ये, ठीक है, धर्मपाला। और इसने क्या करा था? फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार में, इसका फाउंडर कौन थे? धर्मपाला थे, ठीक है पीपुल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है पीपुल। इस लेक्चर पे हमने देखे क्या? लेटर चोला और एम्पायर चोला को, फिर हमने ट्राईपट्रीट स्ट्रगल को पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर के थ्रू कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।